15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। जी, सादर वंदन, सादर नमन आप सभी दर्शकों को। कविता जी आपको भी सादर नमस्कार। शनि के नक्षत्र परिवर्तन में आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बता दें कि साल के शुरुआत में शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, जिसके चलते शनि कुंभ में आ गए और अब होली के तुरंत बाद 15 मार्च को शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। शनि अपनी धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर अब राहु यानी कि अपने मित्र राशि के नक्षत्र में जा रहे हैं और 15 अक्टूबर तक रहेंगे इसी नक्षत्र में। तो देखिए, ये एक लंबा समय है और जो कि बात हम मीन राशि की कर रहे हैं और मीन राशि पर 7.5 आरंभ हो चुकी है। और ऐसे में देखिए, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले समय में क्या क्या बड़ा बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, कहाँ आपको शुभ और अशुभता भी पहुंचा सकता है, ये तो जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले ही यानी कि होली के कुछ दिनों बाद 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है और इन्हीं नवरात्रों से, शक्ति के इसी पर्व से हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत हो जाती है, यानी कि हिंदू नववर्ष की। और जो कि 9 दिनों का ये उत्सव हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए खास होता है, हम भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्योंकि इन 9 दिनों में हर कोई अपने अपने तरीके से शक्ति को मनाने की कोशिश करता है। और ऐसे में अनुष्ठान के जरिए किस प्रकार आप शक्ति के आशीर्वाद से अपने जीवन में खुशहाली, तरक्की न सिर्फ इन सबको ला सकते हैं, बल्कि आपके दुख दूर, पीड़ा भी दूर किस प्रकार हो सकती है, इस दौरान जानेंगे अनुष्ठान के महत्व के बारे में आचार्य जी से। देखिए कविता जी, कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि देवता जो हैं वह मंत्रों के अधीन हैं और शक्ति उपासना एक ऐसी उपासना है जिससे हर प्रकार की बाधा से मुक्ति पाया जा सकता है। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर, धरा पर, ब्रह्मांड में प्रलय आया है, उस प्रलय से नवजीवन को देने में भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और वेदों में किसी ईष्ट का, किसी ईश्वर का नाम नहीं आता है और सिर्फ शक्ति का वर्णन है वहाँ पर। और शक्ति कौन? वह अदृश्य है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो उन्हीं रूपों के लिए हर दिन हर नए रूप का नए बीज मंत्रों के साथ आह्वान होगा और उस रूप के साथ शुभता की कामना की जाएगी, आपके अलग अलग उद्देश्य की। तो आप भी निसंदेह इस अनुष्ठान का हिस्सा बनकर इसके लाभ को ले सकते हैं और आपके जीवन में शुभता ला सकते हैं। कविता जी, बात करते हैं अब शनि के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। तो ये नक्षत्र परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के लिए कितना सकारात्मकता भरा रहेगा? देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए प्रधान हो जाता है यह नक्षत्र गोचर। क्यों? क्योंकि गुरु राहु का हमेशा से प्रबल शत्रुगत संबंध रहा है। कहते हैं गुरु का किसी ग्रह से शत्रुगत नहीं है, लेकिन जो गुरु राहु का जो प्रभाव युति कह लीजिए, ग्रहीय युति कह लीजिए, संयोग युति कह लीजिए, यह हमेशा से कष्टकारी रही है और विपरीत हैं यह दोनों ग्रह। दोनों की सोच, दोनों का उद्देश्य एकदम से विपरीत है। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो है, राहु के नक्षत्र में जाना, मीन राशि का 7.5 के प्रभाव में आना, यह सब संकेत है कि अभी इनको और कठिनाइयां झेलना है। और उन लोगों के लिए भी बता दें कविता जी, जो लोग कहते हैं कि जल तत्व की राशि है, शनि का प्रभाव नहीं आता है, हम बार बार कहते हैं शनिदेव ने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा है और जिनके वह अंश अवतारी कहे जाते हैं, उस महाकाल को भी उन्होंने शिकार बनाया है अपने प्रभाव का। तो चाहे जल तत्व हो, चाहे वह
पृथ्वी तत्व की राशि हो चाहे अग्नि तत्व की राशि हो, हर किसी को उन्होंने अपना शिकार बनाया है, तो प्रभाव जरूर होगा। और क्योंकि आप 7.5 के प्रथम चरण में हैं, तो कई विषयों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कविता जी, अगर बात करें कि सेहत को लेकर, तो अब आगे इनको क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं, मेडिकल संबंधी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य दिक्कतें होंगी जिनकी जड़ ही नहीं पता चलेगा। मतलब कुछ न कुछ मानसिक रूप से उलझन और कुछ न कुछ वजह बनी रहेगी पीड़ा का, लेकिन मेडिकल संबंधी कोई कारण पता नहीं लग पाएगा। और इस गोचर काल में पूर्ण रूप से आप उलझे हुए रहेंगे मानसिक स्थिति से। कविता जी, यही मानसिक तनाव क्या इनको रिश्तों में भी झेलना पड़ेगा? देखिए, अभी शुरुआत में ही हमने कहा कि गुरु राहु का बहुत ही अच्छा संबंध नहीं लिया जाता है, और कहते हैं कि यह सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव आता है वह है वैवाहिक संबंधों में इसका। तो गुरु बैठे हुए हैं, वैसे भी इस कालखंड में जो यह गोचर काल है, इसके कुछ दिनों बाद ही गुरु राहु के साथ युति ले लेंगे, और इस नक्षत्र परिवर्तन के अंतिम दिवस तक वही स्थिति बनी रहेगी, चांडाल दोष में बने रहेंगे। तो गुरु राहु के चांडाल दोष के बीच शनि का राहु के नक्षत्र में जाना, मतलब राहु को और बल मिलना, और गुरु राहु की युति रहने की वजह से वैवाहिक संबंधों में प्रबल पीड़ा मिलेगी। और इस बीच देखने को मिलेगा कि जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु राहु का चंडाल दोष बन रहा होगा, गुरु शनि का युति बन रही होगी, उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि विवाह तय होकर भी टूट जाना, सगाई होकर टूट जाना, प्रेम संबंध का एकदम से करीबी होते होते रिश्तों में आते आते प्रेम संबंध पूरी तरीके से बिखर जाए, एक दूसरे के चेहरे से भी नफरत करने लगना, इस तरीके का प्रभाव दर्शाता है यह नक्षत्र परिवर्तन। कविता जी, बात अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर करें, तो इनके कार्य क्षेत्र में अब आने वाला समय क्या कहता है? कितनी तरक्की करेंगे, कितने मौके इन्हें अब मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, कार्य क्षेत्र के विषय में शुभता प्रदान हो रही है, विशेष करके वह लोग जो कला के और साथ ही साथ ज्ञान के क्षेत्र में है, टीचिंग के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, उन सभी के लिए यह कालखंड जो है गोचर का, नक्षत्र गोचर का, यह बड़ा ही शुभकारी रहने वाला है। और इसके साथ ही वह लोग, कविता जी, जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत दिनों से वह प्रयासरत थे, लेकिन स्थान परिवर्तन हो नहीं पाया, कुछ न कुछ रुकावट आ रही थी, तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में यह लाभ मिलेगा और रुकावट दूर होगी। इसके साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए दर्शकों, तो मीन राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, कविता जी, यह गोचर काल जो है वह थोड़ा सा उठापटक भरा रहेगा। उठापटक कैसी कि लाभ तो मिलेगा व्यापार से, लेकिन वह लाभ दिखाई नहीं देगा। लाभ क्यों नहीं दिखाई देगा? धन का फंसना, धन का व्यर्थ जगह लगना इत्यादि, यह सब भ्रम देकर राहु आपको उलझाएगा, और आपका जो मूल धन है, जो कमाई है, वह बढ़ते हुए भी, वृद्धि होते हुए भी वह आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगी, और मानसिक तनाव बना रहेगा। यानी कि आर्थिक हानि के भी सबसे ज्यादा आने वाला समय दिखाएगा आर्थिक हानि को लेकर। बिल्कुल कविता जी, देखिए, हमने कहा है कि जरूरी नहीं है कि धनार्जन हो रहा हो तो आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो। इसी तरीके से यहाँ भी कहने के लिए तो आपके जो धन कोष में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कमाया वह आपके धनकोष तक पहुंचा ही नहीं, तो आप उलझे हुए रहेंगे, अर्थ स्थिति कमजोर होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, और तनाव आर्थिक रूप से बना हुआ रहेगा इस गोचर काल में। और ऐसे में इन चीजों से राहत पाने के लिए क्या कुछ उपाय हैं इनके लिए करने के लिए शनि से जुड़े? देखिए, गुरु प्रधान राशि हैं आप, और बड़ी ही प्रिय राशि हैं आप गुरु के। धनु और मीन के बारे में कहा जाता है कि मीन के लिए गुरु बड़ा प्रभावी होते हैं, और जल तत्व की राशि हैं आप, तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि आप इन दिनों में एकादश रुद्र, क्योंकि शनिदेव की शांति जो है वह बजरंग बली की आराधना से होती है, तो बजरंग बली की आराधना करिएगा। कैसे करिएगा कि पंचमुखी हनुमान कवच, आप चाहे इसका पाठ कर लीजिए, अगर संस्कृत अध्ययन आपको किया हुआ है आपने, पाठ कर सकते हैं, तो पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करिएगा, और उनको लड्डू का भोग लगा करके पूरे घर परिवार में प्रसाद लीजिएगा, और मंगलवार की तिथि में उन्हीं बूंदी के लड्डुओं से आप हनुमान जी को उनके मंत्रों से, जैसा कि हमने बताया कि ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा,
इस मंत्र से उन्हीं लड्डुओं से घी के साथ घी में डुबो करके आहुति दे दीजिएगा। यह आपके लिए आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करके रख देंगे पंचमुखी हनुमान जी। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। ये हमने आपको बताया है कि होली के तुरंत बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन 12 से 12 जोड़ी राशियों के लिए कैसे रहेगा। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो नक्षत्र परिवर्तन 2023 की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।